रियासत दारुल इस्लाम पर मलिक नादिर शाह की हुक्मरानी थी। ये वो सल्तनत थी जहां सोने के दरवाजे, रेशमी पर्दे और कीमती पत्थरों से सजे सतून आम बात थे। खजाने भरे हुए थे, फौज ताकतवर थी और रियाया बज़ाहिर मुतमईन नजर आती थी। मगर इन सब के बावजूद महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक दिल ऐसा था जो सुकून से खाली था। मलिक नादिर शाह अक्सर रात के आखिरी पहर जाग उठता। शमा की मध्यम रोशनी में वो महल की खिड़की से बाहर अंधेरे को तकता रहता। नीचे पूरा शहर सो रहा होता, मगर बादशाह की आंखों में नींद नहीं होती। उसका दिल बार बार दो सवाल दोहराता, ऐसे सवाल जो उसके सीने में कांटों की तरह चुभते रहते थे। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत क्या है? उसके पास सब कुछ था, दौलत, इख्तदार, इज्जत, मगर फिर भी उसे लगता था कि कोई ऐसी कमी है जिसे वो खरीद नहीं सकता। उसने दरबार के बड़े बड़े आलिमों, दानिश्वरों और वजीरों से मशवरा लिया, मगर हर जवाब अधूरा महसूस होता। कोई दौलत को कीमती कहता, कोई ताकत को, कोई अक्ल को, मगर बादशाह का दिल किसी बात पर मुतमईन न होता। एक सुबह उसने फैसला कर लिया। शाही नक्कारे बजे, शहर में मनादी हुई और अजीम दरबार सजाया गया। वुज़रा, उमरा, उलमा और आम लोग सब जमा हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया जब मलिक नादिर शाह अपने तख्त से खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, भारी मगर फिक्र में डूबी हुई। ऐ दारुस्सलाम के लोगों, मेरे दिल में दो सवाल हैं जो मुझे चैन से जीने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो शख्स इन दो सवालों का सच्चा और मुकम्मल जवाब देगा, उसे शाही इनाम दिया जाएगा। ऐसा इनाम जो उसकी तकदीर बदल देगा। दरबार में सरगोशियां फैल गईं, आंखों में लालच और हैरत चमकने लगी, मगर बादशाह की आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन याद रखना, अगर कोई शख्स गलत जवाब देगा या सच छुपाने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मुझे खुशामद नहीं, सच चाहिए। ये सुनते ही दरबार पर खामोशी तारी हो गई। इनाम की चमक और सजा का खौफ एक साथ फिजा में मुअल्लक हो गया। मलिक नादिर शाह दोबारा तख्त पर बैठ गया, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि यह ऐलान सिर्फ सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी रूह के सुकून के लिए था। और यूं एक सवाल से शुरू होने वाली ये कहानी एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ने लगी। शाही दरबार पूरी शान और शौकत से सजा हुआ था, मगर उस दिन फिजा में अजीब सा बोझ था। सुनहरी सुतून, रेशमी पर्दे और तख्त के गिर्द खड़े मुहाफिज सब अपनी जगह थे, मगर बड़े बड़े आलिम और दाना लोग नजरें झुकाए खामोश खड़े थे। वही लोग जिनकी जुबानें कभी इल्म के दरिया बहाती थीं, आज एक लफ्ज बोलने से भी घबरा रहे थे। मलिक नादिर शाह तख्त पर बैठा सबको गौर से देख रहा था। उसकी निगाह एक से दूसरे चेहरे पर जाती, मगर हर आंख में वही खौफ, वही तजब्जुब। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर इन दो सवालों का जवाब दे। इनाम बड़ा था, मगर सजा का खौफ उससे कहीं बड़ा। दरबार में खामोशी तवील होती जा रही थी, हवा जैसे रुक सी गई हो। इसी लम्हे दरबार के आखिरी हिस्से से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक दुबला पतला नौजवान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कपड़े सादा और बोसीदा थे, मगर आंखों में अजीब सा यकीन था। उसका नाम आमिर था, एक गरीब नौजवान जिसका न कोई ओहदा था न पहचान। दरबार के लोगों ने उसे देखकर एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। कुछ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। आमिर ने तख्त के सामने पहुंचकर अदब से सर झुकाया। बादशाह सलामत। उसकी आवाज नर्म मगर मजबूत थी। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करना चाहता हूं। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। किसी ने तंज से कहा, यह लड़का किस घमंड में है। किसी ने हंसते हुए कहा, बड़े बड़े आलिम खामोश हैं और ये नादान आगे बढ़ा है। मलिक नादिर शाह ने गौर से आमिर को देखा। क्या तुम्हें मालूम है कि गलत जवाब की सजा क्या है? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, जानता हूं हुजूर, मगर मुझे जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। ये सवाल किताबों में नहीं, जिंदगी में मिलते हैं। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर हलचल मच गई। कुछ लोग जोर से हंस पड़े, कुछ ने सर हिलाया जैसे ये दीवानगी हो। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा। उसने आमिर के चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ सच की तलाश देखी। आखिरकार उसने हाथ उठाकर दरबार को खामोश कराया। ठीक है, मलिक नादिर शाह बोला, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। जाओ, अपने जवाब तलाश करो, मगर याद रखना, मुकर्ररा वक्त पर वापस आना।
आमिर ने शुक्रगुजार निगाहों से बादशाह को देखा और अदब से सर झुका लिया। दरबार के कहकहों और हैरत के बीच एक गरीब नौजवान ने हौसले के साथ पहला कदम उठा लिया था, और यही कदम एक बड़ी आजमाइश की इब्तिदा था। आमिर ने दरबार से रवाना होते ही अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो जानता था कि जवाबात आसान नहीं होंगे, मगर उसका दिल यकीन और उम्मीद से भरा हुआ था। शहर के दरवाजे से निकलते ही गर्दो गुबार ने उसके चेहरे पर छाप छोड़ दी। हर मोड़, हर गली, हर बाजार उसके लिए एक नई कहानी और एक नया चेहरा लेकर आया। आमिर ने इल्म और हिकमत के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। एक शहर के बुजुर्ग इल्म वाले ने उसे किताबें दिखाईं, मगर कहा कि जवाब सिर्फ तजर्बे में मिलता है। एक और गांव में लोगों ने उसे अपनी मुश्किलात और मसाइब सुनाए, मगर वो जवाब ना दे सके। हर जगह वो पूछता, तलाश करता, लेकिन उसके सवालों के जवाबात कहीं छुपे हुए थे। दिन गुजरते गए और आमिर की उम्मीदें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगीं। कभी वो सोचता कि शायद उसने गलत रास्ता इख्तियार किया, कभी ये कि वो इतना छोटा इंसान है कि उसके लिए ये इल्म हासिल करना नामुमकिन है। रात के अंधेरों में वो अकेला सफ़र करता, सितारों को देखता और दिल में बार बार यही सवाल दोहराया, क्या मैं वक्त पर वापस पहुंच पाऊंगा? क्या मैं बादशाह के सवालात का जवाब दे सकूंगा? आखिरकार कई दिनों की भटकने के बाद आमिर एक सुनसान रेगिस्तान में दाखिल हुआ। यहाँ न गांव की रोशनी थी, न दरख्तों का साया, न लोगों की हंसी। रेत के टीले और धूप की शिद्दत उसके जिस्म और दिल दोनों पर भारी पड़ रही थी। पानी और खाने की कमी ने उसके हौसले पर हमला कर दिया। मायूसी के साए उसके दिल पर छा गए। आमिर के पांव थककर रेत में डूबते जा रहे थे। वो रुककर बैठा, हाथ रेत पर फैलाकर चेहरा छुपा बैठा। दिल में बार बार सवाल आया, क्या ये सब बेफायदा था? क्या मैं अपनी जान खतरे में डालकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? फिर अचानक दूर में एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, जैसे उम्मीद की एक टिमटिमाती रोशनी। आमिर के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी, मगर साथ ही खौफ भी बढ़ गया। ये सुनसान रेगिस्तान, जिसमें हर सिमत खामोशी और तन्हाई छाई हुई थी, आमिर के लिए एक इम्तिहान बन गया, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी। यही लम्हा था जब वो समझने लगा कि असल सफ़र इल्म की तलाश से ज़्यादा सब्र और हौसले की आजमाइश है। और यूं आमिर एक ऐसी मंजिल के करीब पहुंचा जहां न सिर्फ जवाब छुपा था, बल्कि उसकी रूह का इम्तिहान भी होना था। आमिर धूप और रेत की शिद्दत के बावजूद झोपड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा है। उसके कपड़े सादा और बोसीदा थे, बाल उलझे हुए और चेहरा पुरसकून, मगर आंखों में अजीब सा नूर और दानाई झलक रही थी। उसका नाम बाबा हयात था। उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी बैठा हुआ था, जो बूढ़े के साथ आराम से जमीन पर बैठा था। आमिर ने घोड़े से उतरकर अदब से सर झुकाया और कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं आपसे मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुम बहुत दूर से आए हो और तुम्हारा दिल भारी लग रहा है। बैठो, अपनी थकन उतारो। आमिर रेत पर बैठ गया, मगर उसके दिल में हजारों सवालात उड़ रहे थे। बाबा, मैंने हर शहर, हर गांव, हर आलिम से पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। मुझे बादशाह के सवालों का जवाब दरकार है, मगर वक्त खत्म हो रहा है। दरवेश ने आंखें बंद करते हुए हल्की सी सांस ली और फिर कहा, बेटे, दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है जो तुम खरीद नहीं सकते। ये दौलत या जेवरात नहीं, बल्कि वक्त है। एक लम्हा जो गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन वक्त को रोक नहीं सकते। आमिर हैरान हुआ। उसके दिल में एक रोशनी जागी। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? उसने पुरसुकून मगर बेसब्र अंदाज में पूछा। बाबा हयात ने सर हिलाया, फिर जमीन पर उंगली से आहिस्ता सा निशान खींचते हुए कहा, बेटे, ये नफ्स है, इंसान की ख्वाहिशात और गुरूर। नफ्स ही इंसान को बर्बाद या कामयाब करता है। जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वो आज़ाद है। जो गुरूर और अना के गुलाम बनता है वो हमेशा कैद में है। आमिर ने गहरी सांस ली। बाबा, ये तो आसान लग रहा है, मगर हकीकत में ये तो सबसे मुश्किल काम है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ये इल्म मुफ्त नहीं मिलता। तुम्हें गुरूर तोड़ना होगा, अपने आप को छोटा करना होगा और हकीकत को कबूल करना होगा, तभी ये दानाई तुम्हारी हो सकती है। आमिर ने खामोशी से सर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और एहतराम जाग उठा। वो जान गया कि ये मुलाकात सिर्फ जवाब तलाश करने के लिए नहीं,
बल्कि उसकी रूह और नफ्स के इम्तिहान के लिए है। ये लम्हा आमिर के सफ़र का सबसे अहम मोड़ था, जहां इल्म और हिकमत के राज सामने आना शुरू हुए और असल इम्तिहान की शुरुआत हुई। आमिर ने जब बाबा हयात की बातें सुनी तो उसके दिल में खौफ और एजाब दोनों छा गए। वो जानता था कि अब कोई आसान जवाब नहीं मिलने वाला। ये इम्तिहान न किसी किताब में था, न किसी उस्ताद से सीखा जा सकता था। ये उसके अपने दिल और नफ्स का इम्तिहान था। बाबा हयात ने आमिर से कहा, बेटे, अगर तुम वाकई जवाब तलाश करना चाहते हो तो पहले अपने गुरूर, अपनी आना और नफरत को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने दिल में छुपे हुए बुरे जज्बात को पहचानना होगा और उन्हें कुर्बान करना होगा। ये आसान नहीं, मगर ये रास्ता तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया, अपनी कामयाबी को अपनी महारत और अक्ल से जोड़ा, मगर अब मुझे लगता है कि मेरी सब ताकतें बेकार हैं। बाबा हयात ने आंखें बंद की और खामोशी इख्तियार की। आमिर तन्हा रेत पर बैठ गया और अपनी जिंदगी पर गौर करने लगा। उसके दिल में यादें उभरने लगीं। वो गुरूर जब उसने दूसरों को कमतर समझा, वो नफरत जब किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं की, वो तकब्बुर जब अपनी हैसियत पर फख्र करता रहा। ये सब यादें उसे जकड़ने लगीं। आंखों में पानी भर आया और दिल पर बोझ बढ़ गया। आमिर रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और सर जमीन पर झुका दिया। वो टूट चुका था, अपने गुरूर और अना के सामने आजिज। मगर इसी आजिजी में एक नई रोशनी जाग रही थी। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, बेटे, यही लम्हा है जब तुम सच्चाई समझोगे। नफ्स को काबू में लाना इंसान को आज़ाद कर देता है। गुरूर और नफरत को कुर्बान करने वाला इल्म और हिकमत हासिल करता है। आमिर ने आंखें बंद कीं और दिल की गहराई से तस्लीम किया कि वो अपनी अना, अपनी अनाड़ी ख्वाहिशात और नफरत को छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने ये फैसला किया, दिल में एक अजीब सुकून महसूस हुआ। वो जान गया कि असल ताकत बैरूनी दौलत या तख्त में नहीं, बल्कि नफ्स की काबू पाने में है। इसी लम्हे आमिर ने समझा कि वक्त की कदर, नफ्स पर काबू और आजिज़ी ही वो रास्ता है जो जवाब की तरफ ले जाएंगे। ये वो सबक था जिसे कोई किताब, कोई उस्ताद या कोई दौलत नहीं सिखा सकती थी। ये तजुर्बा सिर्फ खुद की आजमाइश से मिलता है। आमिर का सफ़र तवील और दुश्वार गुजार रहा था। रेत, धूप और तन्हाई के बाद वो आखिरकार दोबारा दारुस्सलाम के शहर की सरहद पर पहुंचा। उसके कपड़े खाकालूद, बाल उलझे और जिस्म थका हुआ था, मगर आंखों में सुकून और दिल में यकीन की रोशनी थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो बादशाह के सामने हकीकत का इजहार करे। दरवाजे पर पहुंचते ही आमिर ने गहरी सांस ली। महल की सुनहरी रोशनी, रेशमी पर्दे और कीमती सुतून पहले से ज्यादा चमक रहे थे, मगर उसके लिए अब सब कुछ सिर्फ पसमंजर था। उसका मकसद वाज़ेह था, सच्चाई के साथ जवाब देना। दरबार में दाखिल होते ही खामोशी छा गई। लोग हैरत और सुकून के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देख रहे थे। बड़े बड़े आलिम, वुज़रा और मुहाफिज सब ने उसे गौर से देखा, लेकिन किसी की ज़बान पर कोई लफ्ज़ न आया। बादशाह मलिक नादिर शाह अपनी बुलंद आवाज में बोला, आमिर, तुम वापस आ गए हो। हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो पाओगे। क्या तुमने जवाबात हासिल कर लिए हैं? आमिर ने सर उठाया, दिल में यकीन के साथ कहा, जी हुजूर, मैंने जवाब पा लिया है। दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो लम्हा एक बार गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। दौलत और ताकत कमाई जा सकती हैं, मगर वक्त की कदर और उसे वापस लाना मुमकिन नहीं। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें आमिर पर थीं और हवा में सुकून और हैरत दोनों मुअल्लक थे। आमिर ने कुछ और लम्हे लिए और फिर जवाब दिया, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक कमजोरी नफ्स है। नफ्स ही इंसान को बर्बाद या कामयाब करता है। जो अपने गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वो आज़ाद और मजबूत है। जो उन्हें काबू में ना रखे वो हमेशा कैद और कमजोर रहता है। बादशाह के चेहरे पर हैरत और खुशी के साथ सुकून की झलक नजर आई। दरबार के तमाम लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। मलिक नादिर शाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, शाही इनाम आमिर को दिया जाता है। इसने सच्चाई और हिकमत से अपने जवाब पेश किए।
یہ نوجوان قابل ستائش ہے اور اس کی دانائی ہمارے دربار کے لیے باعث فخر ہے۔ عامر خاموش رہا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی جاگی۔ اس نے جان لیا کہ اس کا مقصد صرف جواب دینا نہیں تھا، اس نے اپنی روح کی بھی تربیت کی تھی۔ اور یوں دربار میں عامر کا سچ بولنا صرف انعام حاصل کرنے کا سبب نہیں بنا، بلکہ سب کے لیے ایک سبق بن گیا۔ وقت کی قدر اور نفس پر قابو ہی حقیقی طاقت ہے۔ عامر نے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا اور نرمی سے کہا، حضور، میں آپ کے انعام کا مستحق ہوں، مگر مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے کی خواہش نہیں۔ میں نے اس سفر سے سچائی اور علم حاصل کیا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ تخت، دولت اور رتبہ مجھے کوئی خوشی نہیں دے گا۔ اصل دولت وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر قابو پا کر حاصل کرتا ہے اور دل میں سکون پاتا ہے۔ دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اور وزراء حیران ہو گئے کہ ایک غریب نوجوان جس نے سخت محنت اور خطرناک سفر کیا، انعام لینے سے انکار کر رہا تھا۔ کچھ لوگ سر ہلا کر اسے عجیب اور دیوانہ سمجھ رہے تھے، مگر عامر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون اور حوصلہ تھا۔ عامر نے آگے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دولت جو آپ مجھے دینے والے ہیں ان لوگوں میں تقسیم کی جائے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی سلطنت میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہی حقیقی خزانہ ہے، یہی وہ کام ہے جو انسان کو عظیم بناتا ہے۔ بادشاہ ملک نادر شاہ حیرت اور احترام کے ملے جلے جذبات میں تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا، مگر دل میں وہی سکون محسوس کر رہا تھا جو عامر کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ نوجوان نے دولت اور عزت کو چھوڑ کر انسانیت اور سچائی کو ترجیح دی ہے۔ اسی وقت عامر نے آخری بار وہ جگہ دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی جہاں وہ پہلی بار بابا حیات سے ملا تھا، مگر درویش کہیں موجود نہ تھا۔ ریت اور ہوا کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ عامر جان گیا کہ بابا حیات کا وجود صرف ایک استاد کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا آئینہ تھا جو اس کے اندر چھپی حقیقت کو دکھا گیا۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف یا دکھ کے نہیں، بلکہ اس سکون کے تھے جو کسی نے کبھی اسے نہیں دیا تھا۔ وہ جان گیا کہ علم، سکون اور نفس پر قابو دولت اور تخت سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، اور یوں عامر نے دولت، تخت اور رتبہ چھوڑ کر اپنی زندگی سکون اور سچائی کے راستے پر وقف کر دی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر وہ خود جانتا تھا کہ حقیقی کامیابی انسان کی اپنی روح میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ کسی بیرونی چیز میں۔ آخری سبق: جو وقت کی قدر کرتا ہے اور نفس پر قابو پا لیتا ہے، وہی اصل میں کامیاب اور آزاد انسان ہے۔